नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र राठौड़, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामगढ़ पांडवा कलायत, आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्लास 9th का सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने जो है वो कल जो वीडियो हमने देखी थी उसके अंदर डिस्कस कर लिया था। और उसके अंदर हमने मेनली जो फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी है उनको डिस्कस किया था। अब आता है इसके अंदर वाई डेमोक्रेसी, चैप्टर का सेकंड पार्ट है वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों। तो लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है या विभिन्न देशों के अंदर लोकतंत्र को क्यों अपनाया गया है, इसको लेकर आर्ग्यूमेंट हैं। कुछ विद्वान जो है लोकतंत्र को बहुत ही अच्छी शासन व्यवस्था मानते हैं और कुछ विद्वान जो हैं इसके विपक्ष में हैं। तो पॉइंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, एग्जामिनर आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि डेमोक्रेसी की कमियां बताइए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द डेमोक्रेसी। कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। तो जब हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी की क्या खामियां हैं या क्या कमियां हैं, तो देयर हैज़ बीन क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी बाय वेरियस पीपल, द चार्जेस आर दैट्स। जो विभिन्न विद्वान हैं, अनेकों विद्वान हैं, उन्होंने निम्नलिखित चार्जेस जो हैं या डेमोक्रेसी के विरुद्ध जो है वो निम्नलिखित पॉइंट्स जो हैं वो बताए हैं। फर्स्ट है, इट्स क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट्स लीडर फ्रीक्वेंटली। ये कहता है कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर इंस्टेबिलिटी है, यानी कि वहाँ पर स्थायित्व नहीं है, अस्थिरता है। बाय चेंजिंग इट्स लीडर फ्रीक्वेंटली, लोकतंत्र के अंदर जो है अस्थिरता बनी रहती है, क्योंकि इसके अंदर आने वाले जो लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, वो समय अनुसार बदलते रहते हैं। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर चुनाव होते हैं, चुनाव के आधार पर जनता जनार्दन जिसे अपना प्रतिनिधि चुनती है वही लोकतंत्र के अंदर जो है वो सत्ता को संभालता है। तो चुनाव के बाद निश्चित अंतराल पे जो प्रतिनिधि हैं उनको बदल दिया जाता है। तो इसलिए कहता है कि लोकतंत्र के अंदर जो है इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता रहती है। सेकंड पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज अबाउट पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कंपटीशन, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आदर्शवादी हैं, आइडियलिस्टिक हैं, वो इसी बात को लेकर डेमोक्रेसी का जो है वो विरोध करते हैं, डेमोक्रेसी को जो है के विपक्ष में है कि डेमोक्रेसी इज अबाउट पावर प्ले। ये एक शक्ति को प्राप्त करने का खेल है, यह सत्ता प्राप्ति का एक गेम है, एक खेल है। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, यहाँ पर मोरालिटी के लिए, आदर्शवाद के लिए या नैतिकता के लिए कोई भी स्थान नहीं है। मीन्स डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो हैं वो पूरे तरीके से इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि सत्ता किस प्रकार से प्राप्त की जाए, ना किसी प्रकार के आदर्शों का, ना किसी प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है। और जब हम निकृष्टतम रूप देखते हैं डेमोक्रेसी का, तो उसके अंदर ये इसका की सीमाओं के अंदर या इसकी खामियों के अंदर आता है कि यहाँ पर पावर प्ले का गेम चलता है, यहाँ सत्ता को प्राप्त करने का गेम चलता है और इसके अंदर किसी भी प्रकार की मोरालिटी जो है उसको नहीं देखा जाता। थर्ड कहता है, सम मैनी पीपल हैव टू कंसल्टेड बिफोर एनी इशू इज सोल्ड, इट लीड्स टू डिले। ये कहता है कि लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी है, उसके अंदर डिले होता है, किन्हीं मुद्दों को लेकर जो है वो काम लटक जाते हैं, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं वो मिलकर किसी निर्णय के अंतिम छोर पर पहुंचते हैं। किसी निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए कई सारे लोग जो हैं उनके माध्यम से वो निर्णय होकर गुजरता है, और उसके कारण क्या होता है, लीड्स टू डिले। इससे क्या सामने आता है कि जो है वो अनावश्यक देरी होती है कार्य के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ये कहता है कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं
चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो में भी राज सत्ता का अच्छा उन्हें ज्ञान है या नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि वो जो जनता की बेस्ट इंटरेस्ट क्या है इसको नहीं देख पाते या नहीं समझ पाते, और इस आधार पर भी लोकतंत्र की जो है वो आलोचना की जाती है। इट लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल करप्शन। ये कहता है लोकतंत्र जो है वो क्या करता है, इट्स लीड टू करप्शन, ये जो है भ्रष्टाचार को निमंत्रण देता है। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति के लिए जो है वो तरीका क्या है, वो चुनाव है, इलेक्टोरल कंपटीशन है, और इस इलेक्टोरल कंपटीशन के अंदर करप्शन होता है, कई बार माल प्रैक्टिस है, बूथ कैप्चरिंग है, इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करके और लोकतंत्र को जो है वो भ्रष्ट बनाया जाता है। और इस आधार पर जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, वो इसकी आलोचना करते हैं लोकतंत्र की। फिर कहता है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, सो डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बी लेफ्ट टू देम। ये कहता है आम जनता जो है वो इतनी भोली होती है, उसे ये पता ही नहीं होता कि किस प्रकार उनका भला किस बात के अंदर है, और इस कारण से जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर दिक्कतें आती हैं, उसके अंदर परेशानियां आती हैं, और ऑर्डिनरी पीपल जो है वो अपने भले के बारे में नहीं सोच पाता। तो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, सो डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बी लेफ्ट टू देम। आम जनता जो है वो लोग ये नहीं जानते कि उनके लिए अच्छा क्या है, इसलिए जो निर्णय है वो उनके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उन्हें बारीकियों का ज्ञान नहीं होता। इस कारण से भी लोकतंत्र की आलोचना की जाती है। इसके अलावा लोकतंत्र के आलोचक लोकतंत्र को भीड़ तंत्र भी कहते हैं। इसके आलोचक जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र है, मोबोक्रेसी है, जिसके अंतर्गत 100 झूठे मिलकर और एक झूठ को सच साबित कर सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में अगर कोई भी मुद्दा है तो उस मुद्दे के ऊपर वोटिंग कराई जाती है, और वो जो वोटिंग में भी कई बार वोटिंग जो है वो गलत निर्णय के पक्ष में आ जाती है, और इस प्रकार से इसे मोबोक्रेसी भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स हैं लोकतंत्र के विपक्ष में। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। एग्जामिनर आपसे 6 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड गिव द आर्ग्यूमेंट इन द फेवर एंड द अगेंस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, और कई बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है गिव द आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए। तो जब लोकतंत्र के पक्ष के तर्कों की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला सबसे बड़ा इस लोकतंत्र की विशेषता ये है, इसके जब हम इसके फेवर में बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यही आती है कि इट्स अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ये एक जवाबदेह सरकार है, यानी कि इसके अंदर किए गए कार्यों के प्रति नेता जवाबदेह हैं। यदि किसी नेता ने अपने कार्यकाल के अंदर कोई घोटाला किया है या किसी प्रकार की गड़बड़ी की है तो भले ही उसकी सत्ता चली जाए, जाने के बाद कभी भी उसको से उस बारे में पूछा जा सकता है या उस कार्य के लिए वो जवाबदेह होता है। इसलिए डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा शासन कहा जाता है। जबकि आपके डिक्टेटरशिप है या राजशाही है, इनके अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं होती। सेकंड पॉइंट है डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी दूसरा काम क्या करती है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो निर्णय निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, उसको इंप्रूव करती है। क्योंकि मे बी एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया निर्णय जो है गलत भी हो सकता है, लेकिन कई सारे व्यक्ति जब कोई निर्णय लेते हैं तो वो बड़े सोच समझ कर विचार करके और फिर कोई किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि इसके अंदर निर्णय अच्छी तरीके से लिए जाते हैं और डिसीजन मेकिंग जो है बड़ी अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है।
डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट। ये कहता है लोकतंत्र जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड ए मेथड, एक विधि बताता है, एक तरीका बताता है, डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट, झगड़े और विविधताओं के साथ किस प्रकार से डील किया जाए। भारत एक अनेक विभिन्नताओं और विविधताओं वाला देश है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश है और उसके कारण यहाँ पर जितने भी इस देश के अंदर जो विविधताएं पाई जाती हैं उन सभी विविधताएं या होने वाले छोटे मोटे झगड़ों को सोल्व कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है। यहाँ पर सभी की बात को सम्मान दिया जाता है, विविधताओं का आदर किया जाता है, झगड़ों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जाता है। डेमोक्रेसी इन्हांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। ये लोगों की डिग्निटी होती है गरिमा, मान सम्मान, लोगों की डिग्निटी को इन्हांस करता है, उसको गरिमा को बनाए रखता है। मीन्स यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है और किसी भी व्यक्ति को विदाउट फॉलोइंग ऑफ द लॉ देयर शुड बी नो पनिशमेंट। उसके लिए लॉ को फॉलो किए बगैर किसी भी व्यक्ति को कोई दंड नहीं दिया जा सकता, भले ही वो चाहे एक कोई भिखारी है। तो यहाँ पर लोगों की डिग्निटी का विशेष ध्यान रखा जाता है। इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। लोकतंत्र क्या करता है, अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देता है। ये पॉइंट क्या है बच्चों, कि लोकतंत्र के अंदर जो की गई गलतियां हैं, यदि हम डिक्टेटरशिप के अंदर कोई गलती करते हैं, एक बार जिसे डिक्टेटर चुन लेते हैं, उसे हम अपनी इच्छा से नहीं बदल सकते। वाइल इन डेमोक्रेसी we can change our representatives and our leaders after a particular period of time by the use of election। चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों को, यदि वो ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद हम उसे बदल सकते हैं। अब इसका लास्ट जो टॉपिक आता है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो है विस्तार। डेमोक्रेटिक आइडियाज कैन बी प्रैक्टिस्ड इन वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन ब्रॉडर सेंस नो कंट्री कैन बी कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। ये कहता है बड़ी जो सेंस है, अगर हम बड़े व्यापक रूप में हम अगर देखें तो कोई भी देश जो है, कोई भी जो कंट्री है, वो पूरे तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है। क्योंकि यदि हम अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर यद्यपि लोकतंत्र है, लेकिन हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ दो बातें आती हैं बच्चों, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर पीपल कैन चूज देयर लीडर्स, देयर country's leaders directly, or where the people can choose their president or prime minister directly, there is direct democracy. And where people can choose their representatives and these representatives can choose the president or prime minister of a country, that system is known as the indirect democracy। हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि कुछ देशों के अंदर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, लग्जमबर्ग है, इनके अंदर जो शासनाध्यक्ष है या प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, वो डायरेक्ट चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी आर ओनली मिनिमम कंडीशंस, ए लॉट कैन बी डन टुवार्ड्स अचीविंग रियल डेमोक्रेसी। ये कहता है कि लोकतंत्र जो है वो उसको अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए काफ़ी सारे जो है वो कार्य हमें करने होंगे। और लोकतंत्र की जो ब्रॉडर मीनिंग की हम बात करते हैं तो लोकतंत्र का विस्तार जो है वो काफ़ी माना जाता है। तो बच्चे, जो ये था आपका सेकंड पार्ट, और आपको ये पार्ट कैसा लगा, आपको ये ऑनलाइन वीडियोस कैसी लगती हैं, इनमें क्या सुधार किया जा सकता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और
इनको बेहतर बनाने के अंदर अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद।